हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके एंटरटेनमेंट चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तो भारतीय न्याय व्यवस्था भी भारतीय हिंदू संस्कृति को मानने लगी है। इसका ताजा उदाहरण मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा पारित अपने 224 पन्नों के आदेश से परिलक्षित होता है। आइए जानते हैं विस्तार से। तमिलनाडु में प्राचीन मंदिरों और धरोहरों की हिफाजत से जुड़े एक फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने अहम टिप्पणी की है। तमिलनाडु सरकार को मंदिरों के संरक्षण का निर्देश देते हुए मद्रास हाई कोर्ट ने कहा, विज्ञान की वर्तमान खोज हमारी संस्कृति में वर्णित विज्ञान जिन क्षेत्रों को छू भी नहीं पाया, हमारा प्राचीन ज्ञान उनसे भी श्रेष्ठ रहा है। मंदिर एवं विभिन्न स्मारक निजी उपलब्धि ही नहीं, हमारे श्रेष्ठ इतिहास का प्रमाण है। हमारी युवा पीढ़ी जो विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हो रहे विकास से सम्मोहित है, उसे समझाना होगा कि बहुत सी चीजें जिन्हें आज खोजने का दावा किया जा रहा है, वे हजारों साल से हमारी संस्कृति में वर्णित है। माननीय न्यायमूर्ति जस्टिस आर महादेवन और माननीय न्यायमूर्ति पी.डी. आदिकेश आवलू की पीठ ने अपने 224 पन्नों के आदेश में भारत की प्राचीन संस्कृति व सांस्कृतिक धरोहरों पर कई अहम बातें कही हैं। पीठ ने कहा, इस धरती के लोगों की मेधा और कुशलता उन क्षेत्रों में भी कहीं ज्यादा श्रेष्ठ रही है जिनके उत्तर विज्ञान आज भी खोज रहा है। यहाँ के पूर्वजों ने केवल सिद्धांत ही नहीं दिए, बल्कि आश्चर्यजनक और पथ प्रदर्शक के रूप में कई स्मारक और धरोहर भी दिए हैं। इन्हें बनाने का उद्देश्य मात्र निजी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि इन धरोहरों ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए इतिहास के चिन्ह भी छोड़े। हाईकोर्ट ने कहा कि अपनी प्राचीन धरोहरों को संरक्षित व प्रबंधित करने की आवश्यकता है। इनमें उन्नत तकनीकी का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। विभिन्न जनहित याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए अदालत ने राज्य सरकार को 2 महीने के अंदर 17 सदस्यीय हेरिटेज कमीशन गठित करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा है कि कमीशन की संस्तुति के बिना किसी भी धरोहर, मंदिर आदि की संरचना में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। राज्य को 8 हफ्ते के भीतर जिला स्तर पर कमेटी बनाने को भी कहा गया है, जिसमें इतिहासकार एवं आर्किटेक्चर के जानकारों को शामिल किया जाए। कमेटी मंदिरों में उन मूर्तियों की पहचान करेगी जो धरोहर की श्रेणी में आते हैं। उनकी फोटो लेने और उसका कंप्यूटराइज्ड डाटा भी तैयार करने को कहा गया है। तमिलनाडु सरकार के हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोनमेंट डिपार्टमेंट को कहा गया है कि सभी मंदिरों में एक साथ स्ट्रांग रूम हो और अलार्म के साथ साथ सुरक्षा की पूरी व्यवस्था हो। राज्य सरकार से 8 हफ्ते के भीतर ऐसे मंदिरों की सूची भी सौंपने को कहा गया है जहां कोई भी ट्रस्टी नहीं है। कितनी उन्नत थी हमारी प्राचीन हिंदू संस्कृति का तकनीकी ज्ञान, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि त्रेता युग में यानी कि आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व पुष्पक विमान मौजूद था, जिसका जिक्र रामायण और रामचरितमानस में भी किया गया है। भारत और श्रीलंका के मध्य पाक जल डमरू मध्य, जो लगभग 48 किलोमीटर लंबा है, पर श्री राम की सेना ने पुल बना दिया था, वह भी उन पत्थरों से जो पानी पर तैरा करते थे। ये तकनीकी ज्ञान का एक उत्कृष्ट नमूना है। यदि आजादी के बाद इतिहास लेखन का कार्य वामपंथियों और मुस्लिमों के हाथों में नहीं गया होता तो आज संपूर्ण विश्व भारत की सांस्कृतिक विरासत के समक्ष नतमस्तक होता। प्राचीन भारत में ही ऋषि कणाद ने अणु के विषय में बता दिया था। जो रासायनिक बैटरी हम आज प्रयोग करते हैं, प्राचीन काल में ऋषि अगस्त ने मिट्टी के पात्र में रसायन और तांबे के पत्र से विश्व का प्रथम बैटरी सेल बनाया था। आर्यभट्ट, जो कि एक महान गणितज्ञ, भौतिकी के जानकार, खगोलविद थे, शून्य की खोज भारत में ही हुई थी। आज नासा ग्रहों के मध्य दूरी वैज्ञानिक उपकरणों के माध्यम से, लेजर से, रेडियो तरंगों से नापता है, जबकि प्राचीन हिंदू सांस्कृतिक धार्मिक ग्रंथों में पृथ्वी से अन्य ग्रहों की दूरी का एक सटीक वर्णन मिलता है। यदि मैं आज आपसे इस विषय पर विस्तृत चर्चा करने बैठूं तो हजारों घंटे कम पड़ जाएंगे। भारतीय सनातन परंपरा के सांस्कृतिक और वैज्ञानिक विकास की चर्चा पर। अब अंत में तमिलनाडु के एक विशेष मंदिर के विषय में आपको बताता हूँ। तमिलनाडु के सिंगरीकुडी का श्री लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर। ऐसा क्या खास है इस मंदिर में और इन मूर्तियों में, जिसे आज से लगभग 1750 वर्ष पूर्व जो भारतीय थे, जो हिंदू थे, या जो कहें वहाँ के जो निवासी थे, सनातनी रहे हो या जो भी हो, उन्होंने बनाया था। और मंदिर बनाया था तो इसका अर्थ है कि वो सनातनी या हिंदू ही होंगे। ध्यान से देखिए, जो व्यक्ति आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है, उसने कॉलर वाली और जेबदार बटन वाली शर्ट पहनी हुई है और उसके दाहिने ऊपरी जेब में गांधी जी की जो एक लटकाने वाली घड़ी होती थी, जिसका चित्र मैं दे रहा हूँ, वो वैसे ही मिलती जुलती कोई वस्तु दिखाई दे रही है। निचली जेब में ध्यान दीजिए तो मोबाइल फोन के आकार का एक छोटा सा डब्बा या बॉक्स दिखाई दे रहा है। मंदिर के दूसरी ओर 2 कन्याएं दिखाई दे रही हैं, जिनके वस्त्र आज के स्विम सूट से मिलते जुलते हैं। यानी आज से 1750 वर्ष पूर्व हमारी तकनीकी ज्ञान कितना विकसित था। आप इस मंदिर के स्थापत्य कला या वास्तुकला को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी हिंदू संस्कृति आज से 1750 वर्ष पूर्व कितनी आगे रही होगी।
माननीय मद्रास उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि इनका संरक्षण किया जाए और इस पीढ़ी को, जो नई पीढ़ी है, उसे इन सब बातों का ज्ञान दिया जाए या उन्हें इसके विषय में बताया जाए। तमिलनाडु के मंदिरों को बचाने के लिए ही ईशा फाउंडेशन के जनक श्री जग्गी वासुदेव यानी कि सदगुरु ने फ्री तमिलनाडु टेम्पल नामक एक वैश्विक मुहिम चलाया है, जिसमें हम सभी देशवासियों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, जिससे हमारे प्राचीन सांस्कृतिक विरासत की रक्षा हो। रक्षा ही नहीं, इसका प्रचार और प्रसार भी हो और इस ज्ञान को आने वाली युवा पीढ़ी को भी बताया जाए। हमारे वेद और पुराण, गीता, रामायण केवल लाल कपड़े में लपेटकर मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि बाल्यकाल से ही इसको बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए। और एक सबसे महत्वपूर्ण कारण कि दक्षिण भारत के मंदिर कैसे बच गए मुगल आक्रमणकारियों से, इसका कारण भौगोलिक है। उत्तर भारत से जब दक्षिण भारत की तरफ बढ़ते हैं तो मध्य प्रदेश के बाद पठार और घने वन पड़ते हैं, जिनको पार करना किसी भी पक्के मार्ग के बिना संभव नहीं था। तभी दक्षिण भारत की हमारी सांस्कृतिक विरासत सुरक्षित रह पाई, जिसकी वास्तु और स्थापत्य कला आज के ताजमहल की तुलना में लाखों गुना आगे है। यदि आपको ये चैनल पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद इस चैनल को दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।